हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम बता सकें कि हम हमारी संपत्ति जो हम लोगों से लेते हैं वही हम लोगों को दे देते हैं। से हमारा किन्नर समुदाय किसी धर्म को नहीं मानता। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करते क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। दोस्तों, आगामी 15 जनवरी से अगले 1 महीने तक चलने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है प्रयागराज में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह ऐसा मेला है जो हर 12 वर्ष पर महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जहां पर देश विदेश समेत सभी जगहों से करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और वहां पर जो संगम है, संगम में स्नान करते हैं। और इस जो कुंभ मेले का जो आयोजन होता है हर 12 साल के बाद आता है। दोस्तों, इस बार का जो महाकुंभ का मेला विशेष होने जा रहा है क्योंकि इस मेले के आयोजन में विशेष रूप से किन्नर समाज का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है, क्योंकि किन्नर समाज की हिमांगी सखी एक ऐसा प्रमुख नाम निकल के आ रहा है जो कि इस कुंभ मेले में उनका काफ़ी बड़ा योगदान होने वाला है, उनके समाज का भी काफ़ी बड़ा योगदान होने वाला है और उन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी जाने वाली है। जैसे किन्नर समाज की ओर से लंगर का भी व्यवस्था किया गया है, लोगों के लिए रहने से लेकर हर चीज़ तक की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। दोस्तों, महाकुंभ मेले को लेकर एक धार्मिक मान्यताएं भी हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत को लेकर आपसी छीना झपटी हो रही थी, उस दरमियान कुछ बूंदें जो अमृत की थी जो धरती पर गिरी थी, उस दरमियान से अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ पर एक पवित्र मान्यताएं वहाँ उजागर हो गए। वहाँ फिर से लोग वहाँ पर एक मान्यता के अनुसार स्नान करने लगे। फिर उनको लगा कि काफ़ी से पुण्य होता है। तो यह जो है परंपरा काफ़ी सदियों से लगातार चलते आ रहा है, जो कि आज भी विद्यमान है। लोग यहाँ देश विदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं और हर तरह की जो परंपराएं को भी लोग फॉलो करते हैं। महाकुंभ मेले में शाही स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि विशेष दिनों में मेले के विशेष दिनों में शाही स्नान किया जाता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान किया होता है, फिर अगले सरस्वती पूजा के दिन भी होता है। ऐसे कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं जहां पर शाही स्नान किया जाता है और शाही स्नान का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। जो हिंदू धर्मावलंबी हैं काफ़ी से महत्व देते हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं जहाँ पर स्नान करते हैं और वहाँ पर दान देते हैं और भगवान को नमन करते हैं। नमस्कार सभी को, जय श्री महाकाल। मेरा नाम अमरजीत है, मैं झारखंड से हूँ। तो 12 साल के बाद महाकुंभ होने वाला है, जिसकी तैयारियाँ अभी से ही हो रही हैं। हमारी महामलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसमें काफ़ी भागदौड़ कर रही हैं। उनकी ही पहल से आज किन्नर अखाड़ा पूरे विश्व में काम कर रहा है और इस बार तो बहुत ही अच्छा हो रहा है कि अलग अलग राज्य से किन्नर अखाड़ा में लोग शामिल हो रहे हैं। जैसे झारखंड से किन्नर समुदाय, जैसे मैं शामिल हो रही हूँ, हमारे जितने भाई बहन वो भी शामिल होंगे। तो एक ये अलग तरह का काम है और इसमें जितनी मेहनत है वो सारी हमारे आचार्य महामलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने की है। लोगों को जोड़ना, लोगों के लिए ऐसी चीज़ को तैयार करना कि लोग धर्म के कामों में जुड़ पाए। आप देखेंगे कि कुछ वर्ष पीछे की अगर हम बात करें, जब किन्नर अखाड़ा नहीं था, तब हमारे लोग जो हैं विभिन्न धर्मों में जाते थे। जैसे आप देखेंगे कि लोग, जैसे हमारी जो बात थी, हमें हमेशा दफन करने की बात आती थी कि जैसे हमारे लोगों को दफन किया जाता है। लेकिन जब हम धर्म के काम में जुड़ने लगे, जब हम महंत, आचार्य, महामलेश्वर बनने लगे, तो फिर वो चीज़ें बदल गई। हमें हर जगह में एक अच्छी पहचान मिली, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। तो ये अखाड़े के माध्यम से हो पाया है और इसमें हम सारा श्रेय जो है अपनी महामलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को देंगे, क्योंकि उनके बिना ये बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि विचारों को बदलना इतना आसान नहीं होता है। आपका जो किन्नर अखाड़ा है, इस बार अगर देखा जाए तो इलाहाबाद में जो संगम एक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, किस प्रकार का योगदान होने वाला है वहाँ पर आपके अखाड़ा में? देखिए, योगदान की अगर बात करें तो दान तो सब गुप्त ही होता है और योगदान तो जो है हम देंगे ही, जितना प्रयास होगा हम करेंगे। और हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके कीजिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं असमर्थ हैं। लोगों को दिखता है कि हमारे पास बहुत पैसा, बहुत धन है, क्योंकि हम हमेशा अच्छा पहनते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन ऐसा असली में ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि हमारे पास कोई बाप दादा की संपत्ति नहीं रखी हुई है, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम बता सकें कि हमारी संपत्ति जो हम लोगों से लेते हैं वही हम लोगों को दे देते हैं। एक और जैसे चेहरा जो किन्नर समाज से ही आती है, हिमांगी सखी का नाम काफ़ी अभी चर्चा में चल रहा है कि आगामी आने वाले कुंभ को लेकर काफ़ी उनको एक पद भी बहुत बड़ा मिला हुआ है, और तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हिमांगी गुरुजी की बात है जो है वो, मैं उनको ज़्यादा पर्सनली नहीं जानती हूँ। हमेशा मैंने फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से ही उनको देखा है। कभी वो पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो काफ़ी प्रचलित थी, जो हमने देखा था कि चुनाव लड़ने आई, उसके बाद वो फिर बैक हो गई, और बस मतलब उतनी कोई पर्सनल हमारी पहचान आज तक नहीं हो पाई। तो अच्छा है कि लोग आगे आ रहे हैं, खुलकर धर्म के कामों में जुड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोगों का जो विचार वो बदल रहा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि और लोग आगे आए और जुड़े, और जुड़ाव से ही चीज़ें बदल पाएंगी। किन्नर समाज को देखा जाए तो सामाजिक रूप से पहले जितना अगर देखा जाए तो प्रमुखता नहीं दी जाती थी। हालांकि अब जैसे आप लोग जैसे लोग जो कि समाज में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे में हिमांगी सखी भी है जो कि एक प्रेरणा बन रही है, और आप भी आज झारखंड से एक चेहरा हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर जहाँ कहने वाली बात है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अखाड़े से भी नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप अपने जमशेदपुर में देखें ना कि जितने किन्नर रहते हैं वो घरों में मंगला माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। तो धर्म के राह में हर व्यक्ति चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि किसी में होता है ना कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो हिमांगी जी में शुरू से ही था वो मतलब धर्म प्रचार करती थी। हर जगह मैंने उनका देखा कि वो मतलब बहुत अच्छे बच्चा संगीतकार भी थी, और इसलिए वो आगे बढ़ गई। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है हम छोटे शहरों में रहते हैं, हमें हमारी पहचान नहीं मिल पाती है, और क्या होता है लोग जो है बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन्हें एक पहचान मिल जाती है और पहचान से लोग आगे बढ़ते हैं। तो हर जगह वैसे लोग, वैसे संत आपको मिलेंगे, और हम तो संत ही हैं। अगर आप वेद पुराण में जाएंगे तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर आते हैं, मतलब पुराणों में भी हमारा जिक्र है। तो हम तो संत पहले से ही हैं, तो आज कोई नई चीज़ नहीं है। बस हाँ, ये है कि हम जो है पहले जिस चीज़ में था उससे निकल कर हम धर्मों के काम में आ रहे हैं, संत महात्मा बन रहे हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं थी वो हो रही हैं। किन्नर समाज के लोग जो अन्य लोग भी हैं, क्या लगता है कि इस तरह के आप लोग को जो कदम है, जो धार्मिक कार्यों में काफ़ी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो जो प्रभाव डालेगा उन पर? देखिए, मैं तो इसके बारे कुछ टिप्पणी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि देखिए 5 उंगली एक बराबर नहीं होती हैं, सबकी सोच अलग है और सबका अलग एक धर्म है। वैसे हमारा किन्नर समुदाय किसी धर्म को नहीं मानता, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करते, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है। तो हम जो है एक है, हम यही मानते हैं। लेकिन जहाँ धर्म की बात से कोई मुस्लिम समुदाय से आया, कोई सिख समुदाय से आया है, तो हम अगर किसी को बोलेंगे तो मुस्लिम हो आकर के हिंदू धर्म मान लो, तो वो नहीं मानेगा। लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम धर्म में बटे हुए नहीं हैं। देखिए, हिमांगी सखी जी धर्म जो कथाएं सुनाती थी, धार्मिक कथाएं, तो मैंने कहा ना कि जिस शहर में आप रहेंगे तो उसकी आपको रुचि हो जाएगी। और जैसे मान लीजिए कि मैं मान लीजिए मैं क्रिश्चियन धर्म में हूँ और मैंने प्रचार करना शुरू किया, तो मैं प्रचार करूँगी। अगर मैं बचपन से धार्मिक लोगों के साथ हूँ और धर्म से जुड़े काम करती हूँ, तो प्रचार करना जाहिर सी बात है कि वो मेरे जिम में ही होगा। तो बस यही बात है। आपको कितना सहयोग मिलता है आपके समाज से? मैंने वही बताया कि सोच सबकी एक नहीं हो सकती ना, सबकी सोच अलग अलग है। अगर मेरे समाज की बात कहेंगे तो मेरे समाज में 2000 लोग हैं, तो सहयोग मेरे मुश्किल से 50 लोगों का मिलता होगा, क्योंकि सब कोई धर्म के राह पे नहीं चलते हैं। सबके अलग सोच है, अलग मार्ग है, सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार। अगर मैं किसी को बोलूँ तो मेरे हिसाब से जियो, तो ऐसा नहीं हो सकता। किन्नर अखाड़ा को क्या योगदान देने जा रहा है इस बार महाकुंभ में? देखिए, महाकुंभ की जहाँ बात होती है तो महाकुंभ में योगदान तो मैं चाहूँगी तन मन धन से करूँ। लेकिन कई बार होता है, जैसे मैंने बताया कि मैं तन से कर रही हूँ, मन से करके, धन से हो सकता है मैं ना कर पाऊँ, लेकिन पूरा प्रयास है कि इस बार मैं धन से भी सहयोग करूं, क्योंकि बिना धन के आज के समय कुछ भी करना व्यर्थ है, हो ही नहीं सकता। आप एक छोटा सा एक मीटिंग ही रखते हो तो आप देखते हो छोटी सी मीटिंग करने में कितने पैसे आज के टाइम में खर्च होते हैं। तो इतने बड़े कुंभ में इतने लोगों को लाना, हर एक की चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखना, रहने का, खाने का, सब कुछ, तो उसमें तो पैसा खर्च होता ही है। तो मैं यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता से, यहाँ के जितने विधायक हैं, मंत्री, सबसे यही विनती करूँगी कि आए, बढ़ चढ़ कर कुंभ में हिस्सा ले और हमारे किन्नर अखाड़ा को सहयोग करे, ताकि हमारी जो आचार्य महामलेश्वर लक्ष्मण त्रिपाठी जो अकेले इतना कुछ कर रही हैं, वह स्ट्रांग बने और पूरे देश में और पूरे भारत में वो एक अपनी छवि को बना पाएँ। ऐसा मतलब सुनने में आया है कि बहुत जल्द ही किन्नर अखाड़ा की ओर से आपको कोई बड़ा पद मिलने वाला है, क्या कहें?
देखिए, पद बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है एक सम्मान के कार्य को करना। अगर मैं किन्नर अखाड़ा से जुड़ी हूँ और अगर जुड़ के ही मुझे वो सम्मान मिल रहा है तो उसके लिए पद की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब वो मेरे आचार्य महामंडलेश्वर जी मुझे किस पद से नवाजते हैं, मुझे मतलब क्या पद देते हैं, वो उनका निर्णय है, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, उनके बच्चे हैं। उनका जो निर्णय होगा हम उसे दिल से और मन से स्वीकार करेंगे। हर साल देखा जाता है कि आप जब दुर्गा पूजा का समय आता है उस समय अपने हाथों से प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं, तो ऐसे में मतलब कब से पूजा कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? कुछ धार्मिक रुचि कब से? देखिए, जो पूजा है माँ की प्रतिमा बना के करने का, जब मैं 8 साल की थी तब से ये रुचि थी कि माँ की प्रतिमा को बनाना, खुद से पूजा करना, तो ये एक अलग सा अनुभव आता है इसका। देखिए क्या होता है, पूजा करते हैं, बाज़ार से मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो उसमें वो आनंद नहीं आता है। जब 1 महीना पहले से मैं तैयारी करती हूँ, मिट्टी लाना, पुआल लाना, माँ की प्रतिमा को बनाना, एक स्वरूप देना, और जब माँ की आँखों को बनाना तो माँ से प्रार्थना करना कि हे माँ, जगत को ऐसी आँखें, कि ऐसी दृष्टि दे कि जगत जो है अच्छाई और बुराई को पहचान सके और बुराई को छोड़ अच्छाई पे चल सके। तो हर साल मैं यही करती हूँ, माँ की प्रतिमा को बनाना। और जो 1 महीने का जो काम होता है, 1 महीने में वो स्ट्रगल करना, जो प्रतिमा को एक रूप देने में, वो उसका एक अलग ही आनंद है। पूजा तो हम 9 दिन करते हैं, 9 दिन उपवास रखना है, माँ के समक्ष रहना, लेकिन वो 1 महीना पहले से जो तैयारी थी उसका मैं आनंद आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय लगता है कि ऐसा आकार बनाना है, ये माँ को इस तरह की साड़ी पहनानी, इस तरह का माँ का साज रूप होना चाहिए, ऐसी तैयारियाँ होनी चाहिए। तो उस आनंद को मैं बता ही नहीं सकती वो आनंद क्या है। प्रकार से आप धर्म की राह पर आप चल दिए हैं, जैसे कि हिमांगी सखी का मैं नाम ले रहा था अभी, आप भी उसी राह पर हम कह सकते हैं हमारी नज़र में कि आप झारखंड से चेहरा बन रही हैं बड़ा। तो क्या लगता है आगे क्या लक्ष्य है आपको? देखिए, लक्ष्य की जो बात है, मैं शुरू से अपने जो मेरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो मेरी गुरु हैं, मुझे शुरू से ही उनका रूप बहुत भाया। उनका वो मतलब रूप, उनका जो पहनावा, वो हमेशा रुद्राक्ष पहले वो बहुत ज़्यादा पहनती थी और एक अलग उनका लुक था। तो मैं भी मैं उनका बच्चा ही समझती हूँ, खुद को चाहती हूँ कि मैं उनकी छत्र छाया में चलूँ, उन जैसा बनूँ, जैसे वो धर्म के काम कर रही हैं हर क्षेत्र में, मैं भी करूँ। तो यही सोच है कि झारखंड में किन्नर अखाड़ा हो और हमारी जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी मित्र वह झारखंड आए, मैं उसका सम्मान से स्वागत करूं, ताकि झारखंड के लोग भी जाने कि किन्नर अखाड़ा की भी एक अलग पहचान है। ऐसे लोग उसमें हैं जो पूरे भारत और पूरे देश में जिन्होंने अपनी एक अलग छवि और अपनी एक पहचान बनाई है। धार्मिक कार्यों के अलावा आपका क्या दिनचर्या है? देखिए, धार्मिक कार्य के अलावा दिनचर्या की बात है तो मैं एक समाज सेवी हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, अपने समुदाय के लिए ही कार्य करती हूँ। जेंडर राइट्स पे जितने काम होते हैं पूरे झारखंड में, उस पर ही ज़्यादा काम रहता है। आप देखेंगे जैसे हमारे समाज को जॉब की बहुत दिक्कतें हैं, एजुकेशन से काफ़ी जूझना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए उनको इधर जाना पड़ता है, उनके लिए हमारा काम रहता है। तो अपनी संस्था उत्थान CBO कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम करते हैं और कम्युनिटी को जितना हो पाता हम खुद से सहयोग करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे थे, इनका जो परिचय मैंने पहले भी आपको बताया कि इनका नाम है अमरजीत सिंह सरगिल, जो कि हिमांगी सखी के ही राह पर ये भी धार्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि लेते हुए आगे बढ़ रही हैं और आने वाले जो महाकुंभ की जो तैयारी चल रही है वहाँ भी बहुत बड़ा इनका योगदान होने वाला है। If you like this video, like, subscribe and comment.